हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। मेरा नाम है दीपिका और मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जो कि 2024 में बहुत ही पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में। तो आपको थंबनेल का देख के आइडिया हो ही गया होगा कि हम किस कंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन। और यहाँ की जो एजुकेशन है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। यहाँ की एजुकेशन का लेवल काफी ज्यादा हाई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्मनी स्टडी वीजा बेनिफिट्स के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पे कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जर्मनी का स्टडी वीजा लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करते हैं। जो आपको वीजा इशू होता है वो शेनेगन वीजा इशू होता है। ये डी टाइप लॉन्ग टर्म वीजा होता है जो कि 90 डेज के लिए वैलिड होता है। और इस वीजा के बेस पे आप विद इन 29 कंट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट कर सकते हैं बिना वीजा के। नंबर 2, पार्ट टाइम वर्क और फुल टाइम वर्क। तो आपकी स्टडी के ड्यूरेशन आप पार्ट टाइम वर्क करने के लिए भी एलिजिबल होते हो। और आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करके फुल टाइम वर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे बेनिफिट आप ले सकते हैं वो ये है कि जॉब सर्च रेजिडेंस कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। ये जो वर्क परमिट है या जॉब रेजिडेंस कार्ड है ये आपको 1 ईयर का मिलता है। और जिसके अंदर आप विद इन 29 कंट्रीज किसी भी कंट्री में जाके आपकी जॉब सर्च कर सकते हैं, वहां पे जॉब ढूंढ के आप काम कर सकते हैं, उस बेस पे वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 1 ईयर का जॉब सर्च रेजिडेंस कार्ड आपको मिलता है ये आप 6 मंथ के लिए और भी एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर आपको इस ड्यूरेशन में जॉब नहीं मिलती। और इसके बाद आप वर्क परमिट भी जो अप्लाई करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू करते हैं वो कितने ईयर का करते हैं। अगर आपको वो 1 ईयर का लेटर इशू करते हैं तो उस केस में आपको 1 ईयर का वर्क परमिट ही इशू होता है। बट अगर आपको वो 2 ईयर या 3 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो इशू करते हैं तो उस केस में आप 2 या 3 साल का वर्क परमिट भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीआर एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप जर्मनी में कंटिन्यूसली 5 ईयर्स तक वर्क परमिट पे रहते हैं और आप टैक्स भी पे करते हैं तो उस केस में आप पीआर के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी के ड्यूरेशन अरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप जर्मनी में स्टडी वीजा के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जर्मनी का स्टडी वीजा इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 3 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनटेक्स कौन कौन से अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो मेजर 2 ही इनटेक्स होते हैं, जनवरी और सितंबर। तो इन दोनों इनटेक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप बिजनेस एडमिन का कोर्स चूज कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं, आर्ट्स से रिलेटेड कोर्स चूज कर सकते हैं, टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोर्स भी ले सकते हैं, इंजीनियरिंग है या लॉ से रिलेटेड कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, आईटी से रिलेटेड कोर्स चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेडिकल कोर्सेज भी आप ले सकते हैं और इसके अलावा स्पोर्ट्स के कोर्सेज भी आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप जर्मनी स्टडी वीजा के लिए जाना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी जरूरी है। अगर आपने अब तक 12th पास आउट नहीं की है तो आप जर्मनी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2, स्कोर। जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, फिर चाहे वो 12th है, ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, तो आपकी जो लास्ट एजुकेशन है उसमें आपके 60% स्कोर होने जरूरी हैं। अगर आपके परसेंटेज 60% से कम है तो आप जर्मनी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 3, विदाउट आइल्स। तो अगर आपने आइल्स का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो भी आप जर्मनी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उस केस में आपको आपके कॉलेज से MOI लेटर साथ में अटैच करना जरूरी होता है। MOI मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उस पर्सन के आपको लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर भी शो करनी जरूरी होती है। और इसके अलावा अगर आप जर्मनी में स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 1 ईयर की पेंडिंग होनी जरूरी है। इसके अलावा आपका अगर गैप 3 to 5 इयर्स का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उस केस में आपने उस गैप के ड्यूरेशन क्या एक्टिविटी करी है। आपने अगर उस गैप के ड्यूरेशन कोई बिजनेस किया है, कोई जॉब की है या कोई डिप्लोमा किया है तो वो पेपर भी आपको साथ में अटैच करने जरूरी होते हैं। तो ये थी जर्मनी स्टडी वीजा को लेके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके जो कि जर्मनी स्टडी वीजा के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।